वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक मानव जनन तंत्र और प्रजनन प्रक्रिया। इस प्रकरण में पूरे जनन तंत्र को समझा देंगे। कोई भी प्रश्न मानव जनन तंत्र से नहीं होगा जिसका आंसर इसमें नहीं होगा। तो पूरी ऊर्जा के साथ सामने आइए। मानव जनन तंत्र और प्रजनन प्रक्रिया। सबसे पहले इसको स्पष्ट जानने के लिए आपको एक एक पार्ट के बारे में जानकारी करना है। तो आइए यहाँ नर जनन तंत्र। इसका जो मुख्य भाग है, देखिए सबसे मुख्य भाग होता है इसमें वृषण, और इसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करना और शुक्राणु का बनाना। तो वृषण ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है, जिससे पुरुष में लैंगिक जनन की क्षमता आती है। फिर यह शुक्राणु का भी निर्माण करता है। इसके बाद आइए अधिवृष कोष। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह जो वृषण में जहां शुक्राणु बनने वाली होती है, उसके तापमान को शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम रखता है। कम तापमान करके ही यह शुक्राणु का निर्माण करता है। तो तापमान को कम करने में अधिवृषण की अहम भूमिका होती है, नहीं तो शुक्राणु बनेगा ही नहीं। इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण है प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसका काम है जब शुक्राणु बनता है तो वह शुक्राणु में मिल जाता है, और शुक्राणु को स्खलित होना या निकलना, उसके गति करने में यह मदद प्रदान करता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। लास्ट जो प्रक्रिया है वह सीसन मार्ग है, और इसके मार्ग से शुक्राणु का निषेचन निकलना होता है। सीसन से शुक्राणु निकलता है। इसके बाद यहां शुक्राणु में यह बाद में, अब इसके आइए यह निषेचन की ओर, यह नर युग्मक पुरुष, मादा युग्मक स्त्री। नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण पुरुष द्वारा, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण स्त्री द्वारा। फिर इसके बाद आप इधर आइए मादा जनन तंत्र। इसके भी मुख्य भाग को आपको देखना है। यहाँ देखिए अंडाशय में अंडाणु का निर्माण, अंडाणु बनना, यह है अंडाशय, यह है अंडाशय, और अंडाशय में ही अंडाणु बनता है। और इसको बनने के लिए आपको चाहिए एस्ट्रोजन हार्मोन। जब अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होने लगता है तो अंडाणु परिपक्व होता है, और यह है आपका फ्लोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी। जब अंडा परिपक्व होता है तो इसी फ्लोपियन ट्यूब में आता है, और अंडा का निषेचन आपको फ्लोपियन ट्यूब में, यहाँ से अंडा आएगा इधर और यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में आएगा। अंडा का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में ही होता है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, गर्भाशय लिख देते हैं, गर्भाशय में नहीं होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। यह भाग जो है आपका गर्भाशय है, और यह गर्भाशय है। यह जो है गर्भाशय ग्रीवा, इसका भी जनन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, अभी हम बताएंगे आपको। यह है योनि मार्ग, यह है गर्भाशय। तो इतना महत्वपूर्ण पार्ट है जो मादा जनन तंत्र में होता है। यह नर युग्मक के लिए नर है, मादा युग्मक के लिए मादा है। तो अब हम आपको यहां से एक सीरीज के तौर पर बताएंगे मानव जनन तंत्र और जनन की प्रणाली। देखिए जनन तंत्र के माध्यम से वृषण, सबसे पहले चाहिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जब किशोरावस्था में कोई लड़का आता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उसके वृषण से स्रावित होने लगते हैं। उसके बाद उसमें जो वृषण है शुक्राणु का निर्माण होने लगेगा, और शुक्राणु प्रोटेस्ट ग्रंथि है, वह शुक्राणु में मिलेगा। अधिवृषण है जो शरीर के तापमान, यहाँ का जो तापमान है वह शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम करेगा, और शुक्राणु बन जाएगा। और शुक्राणु जब बनेगा, देखिए शुक्राणु क्या है इसको समझना है। तो शुक्राणु का जब निर्माण होगा, यानी शुक्राणु यहाँ जब बनेगा, तो शुक्राणु बनने में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है जनन में। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र है, जो 22 जोड़ा पूरा बॉडी का निर्माण करता है, और 23वां जोड़ा जो है वह लिंग का निर्धारण करता है, वह आपके शुक्राणु में नहीं होते हैं। शुक्राणु जब बनता है तभी अर्धसूत्री विभाजन होती है, और शुक्राणु में जो गुणसूत्र की संख्या है वह 23 हो जाता है।
कितना हो जाता है 23, यानी शुक्राणु का जब निर्माण होगा तभी असूत्री विभाजन द्वारा इस जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाती है। इसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब शुक्राणु का निर्माण हो जाता है और शुक्राणु में N23 यानी 23 गुणसूत्र तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ के बाद अब यहाँ आएंगे। अब आइए, यहाँ शुक्राणु का निर्माण यहाँ हो गया, शुक्राणु यहाँ आ गया। अब शुक्राणु में अब निषेचन प्रक्रिया, इसके पहले यहाँ देखिए, यहाँ जो है अंडाशय है, यहाँ आप देख रहे हैं जब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होने लगेगा किसी स्त्री या लड़की में, तो यहाँ अंडाशय में अंडा का निर्माण होगा। यह अंडा निकलेगा, फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा, तो यह है फ्लोपियन ट्यूब। इस क्रम में अगर इस एक भी अंडा जो फ्लोपियन ट्यूब में आएगा, इसको अगर यह शुक्राणु मिला, तब देखिए, तो यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु मिलता है, जो हम यहाँ आपको दिखाए हैं, जिसको हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निषेचन। तो निषेचन का मतलब है, देखिए यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु का निर्माण हुआ और यहाँ आपको शुक्राणु का निर्माण हुआ। यह जो कुछ प्रक्रिया होता है स्त्री पुरुष में जनन प्रक्रिया के द्वारा, जब अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलता है, तब देखिए इसमें होता क्या है। तो यहाँ जो N23 गुणसूत्र तैयार है, यहाँ भी N23 गुण तैयार है, यह मिलता है। तो निषेचन का मतलब क्या है? अंडाणु का 23 गुण और शुक्राणु का 23 गुण का मिलना। तो जैसे मिलेगा यह बन जाएगा युग्मनज, और इसको जाइगोट भी कहते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट युग्मनज बनेगा तो होता क्या है, देखिए यहाँ हम लिखे 2N46, यानी जाइगोट का मतलब है कि स्त्री का आधा गुणसूत्र और पुरुष का आधा गुणसूत्र मिल गया। और मिलने के उपरांत यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ जो होता है, या स्त्री का अगर गुणसूत्र है या पुरुष का गुणसूत्र है, तो 2N46 यानी अब एक पूर्ण कोशिका ही बन जाएगा। अभी आधा गुण लेके रखा है, ये भी आधा गुण है, लेकिन जैसे निषेचन होगा तो N स्त्री का और N पुरुष का, यानी N शुक्राणु का और N अंडाणु का जब यहाँ मिलेगा तो युग्मनज कहते हैं उसको। क्या बनेगा? युग्मनज। और युग्मनज को जाइगोट कहते हैं। इसका मुख्य मतलब यह है कि 2N46 यानी आधा स्त्री का गुण और आधा पुरुष का गुण जो जाइगोट में 46 हो गया, अब ये पूर्ण कोशिका तैयार हो गया। क्या हो गया? पूर्ण कोशिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? भ्रूण का विकास। अब यह भ्रूण जो बनेगा, आप देखिए मादा जनन तंत्र में ग्रीवा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रीवा में आके प्रतिस्थापित होता है, और यह जो भ्रूण है वह ग्रीवा में स्थापित होगा, और ग्रीवा में जाने के बाद ये गर्भाशय में प्लेसेंटा होगा या अपरा होगा, उसके द्वारा मादा शरीर से वह पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करेगा, और तब भ्रूण का विकास होने लगेगा। और भ्रूण का विकास के मतलब, अब देखिए, अब जब एक कोशिका हो गया तो पूर्ण शिशु का निर्माण करना है, तो यहाँ पर अब द्विगुणित कोशिका निर्माण होगा। यानी यह जो कोशिका है यह अब अर्धसूत्री विभाजन में नहीं होगा, समसूत्री विभाजन में होगा। यानी इस कोशिका की जो संख्या है 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, ऐसे करते करते इस कोशिका की संख्या लाखों में बन जाएगा। और बनते को जितना कोशिका की संख्या बनते जाएगा, यह भ्रूण में एक बच्चे की शरीर का जितना अंग है जो एक मानव के लिए होना चाहिए, सब धीरे धीरे बनने लगेगा। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है और उसके बाद नीचे के अंग बनने लगेगा। धीरे धीरे जब पूर्ण विकास हो जाएगा, पूरा बॉडी तैयार होगा, तो गर्भाशय में इस रूप में बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और बच्चे को तैयार होने के बाद अब गर्भाशय की ग्रीवा जो है, यहाँ मार्ग जो है वह खुलती है, और महिला में प्रजनन क्रिया होता है, प्रसव क्रिया होता है, उस उपरांत बच्चे का जन्म होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जनन प्रक्रिया, यानी मानव जनन तंत्र और जनन प्रक्रिया।
एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो जनन तंत्र है, दो जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। जनन जो है दो जनन तंत्र का एक जटिल प्रक्रिया है और इस जटिल प्रक्रिया के द्वारा एक शिशु का निर्माण किया जाता है। तो दो जीवों के लैंगिक जनन में दो नर युग्मक और मादा युग्मक से एक शिशु का निर्माण होना ही लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वृषण क्या करता है? तो वृषण का काम है शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करना ताकि एक पुरुष में लैंगिक लक्षण आए। प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या काम है? तो एक तरल पदार्थ छोड़ता है ताकि शुक्राणु आसानी से निकले और वह आसानी से गर्भाशय में गति कर सके। तो अधिवृषण कोष का काम है कि शरीर के ताप से 2 डिग्री का ताप यहाँ कम रखता है। जब तक 2 डिग्री का ताप कम नहीं करेगा तो यहाँ शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। अगर अर्धसूत्री विभाजन क्या है, एग्जाम में पूछ दे, इसका मतलब होता है N23 यानी 2N46 होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या N बराबर 23 हो जाएगा और इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके होने के बाद अगर मादा में है, सवाल पूछेगा बिंब वाहिनी का क्या काम है, तो यहीं पर आपको अंडा का निषेचन होता है, याद रखिएगा। गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय में अपरा प्लेसेंटा होता है जो बच्चों को पूरी तरह विकास होने की जगह है। यहाँ से मादा शरीर से ऑक्सीजन और पोषण बच्चों को मिलता है। इसमें अपरा प्लेसेंटा रहता है जो उसको पूरी सुरक्षा करता है और फिर इसका काम है बच्चों को जन्म देना। अंतिम में योनि मार्ग से बच्चा शरीर से बाहर निकलता है। तो अब अंडाशय के निर्माण होता है। अंडा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है अंडाशय में। फिर यहाँ अब जाइगोट का मतलब क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो जाइगोट का मतलब है जो आधा गुणसूत्र शुक्राणु में है, आधा गुणसूत्र अंडाणु में है, उससे मिलाकर एक भ्रूण कोशिका का निर्माण करना ताकि वह गर्भाशय में भ्रूण का विकास हो सके और धीरे धीरे उसकी एक टाइमिंग होती है, 9 महीने का टाइम होता है मनुष्य में और वह एक बच्चे के रूप में तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ कर प्रश्न यहाँ पूछता है। निषेचन क्या है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हर जगह लिखा हुआ है। यह अंडाणु, आपको 2 बात पर ध्यान देना है। अंडाणु में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 23 गुणसूत्र बनता है। पुरुष में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 23 गुणसूत्र बनता है। इन्हीं का जब निषेचन होता है स्त्री और पुरुष के द्वारा तब जाके युग्मनज बनता है और जाइगोट बनता है। तब जो आधा आधा गुणसूत्र है 2N46 होता है। 46 होने के बाद से द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है और यह जो है भ्रूण है वह मादा जनन तंत्र के ग्रीवा में स्थापित होता है। यहाँ पर ग्रीवा में स्थापित होता है और गर्भाशय से उसे पोषण और ऑक्सीजन मिलता है। 9 माह के अंदर यह भ्रूण तैयार होता है, प्रसव क्रिया द्वारा इसका जन्म होता है। अब देखिए, एक प्रश्न आता है कि यह अंडा किसी महिला में तो बनता है हमेशा, हर 28 दिन पर अंडा का निर्माण होगा। तो एक प्रश्न आता है अगर अंडा का निषेचन न हो तो क्या होगा? यहाँ तो शुक्राणु का निर्माण होता है कि क्योंकि जनन प्रक्रिया में तो पुरुष की बहुत कम भूमिका होती है शुक्राणु का निर्माण करना। लेकिन ये अंडा अगर बन रहा है, हर 28 दिन पर अंडा परिपक्व होता है और यह फ्लोपियन ट्यूब में आता है। अगर फ्लोपियन ट्यूब में आने के बाद अगर इसे पुरुष द्वारा शुक्राणु नहीं मिला तो उस पीरियड में यह गर्भाशय में आता है और गर्भाशय में पूरी तरह विघटित हो जाता है और रक्त के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म कहते हैं। ये भी बहुत उपयोगी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं? तो आपको इसका आंसर यही देना होगा कि जब अंडाशय से अंडा फ्लोपियन ट्यूब में आता है और वहां पर अगर उसे शुक्राणु नहीं मिला तो वह बेगर निषेचन के गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय में आने के फूट जाएगा और रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इसकी निकलने की प्रक्रिया 3 से 8 दिन के भीतर होती है और अगर ये अंडा निषेचित हो गया तो यह युग्मनज बनेगा और जाइगोट बनेगा। गुणसूत्र की संख्या 46 होगा और यह गर्भाशय ग्रीवा में स्थापित होगा। गर्भ में इसका भ्रूण का विकास होगा और अंतिम चरण में यह शिशु का जन्म होगा। तो यही एक छोटी प्रक्रिया है मानव जनन तंत्र। इसमें हर एक बात को हम बता चुके हैं, आपको याद रखना है।
या प्रोटेस्ट ग्रंथि, शीर्षण, वृषण, अधिवृषण कोश, ये 4 चीज ही नर में है। यहाँ आपको बिंब वाहिनी है, अंडाशय है, यहाँ पर आपको गर्भाशय, ग्रीवा है, योनि मार्ग है, 3-4 चीज इसमें और 3-4 चीज नर में जनन में भाग लेता है। इसके बाद यहाँ आपको फिगर द्वारा दिखाया गया है निषेचन की ओर, यानी जनन प्रक्रिया स्त्री पुरुष के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाने की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। अब ये जायगोट बनता है किस तरह से, या 2 भागों में बट के यहाँ गुणसूत्र हो जाएगा 46, तो भ्रूण का विकास होने लगेगा और विकास होने के बाद एक टाइमिंग होगा 9 माह का। 9 माह के समय में यह भ्रूण जो है वह पूरी तरह शिशु बन जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि जब भी यह भ्रूण बनेगा द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा। यहाँ अब कोशिका द्विगुणित हो जाती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते कोशिका की संख्या लाखों हो जाएगी और वह शिशु का हर एक अंग जो मानव में आवश्यक है, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, पूरा शरीर का निर्माण होता है। अंत में तब मादा जनन तंत्र के माध्यम से इसका प्रसव क्रिया होता है और ये धरती पर मानव का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग मानव जनन तंत्र और प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई क्वेश्चन अगर है तो हर क्वेश्चन का निर्माण है, कई बार हम आपको बता चुके हैं और एक डायग्राम से आप मानव जनन तंत्र की पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे। और कहीं से भी आपको बोर्ड में सवाल पूछेगा, इस डायग्राम से उसका आंसर अवश्य मिल जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम से ही हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ आपके